अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो काम है ये कैबिनेट है, ये सारी रिमूव करनी है। तो इसकी जगह नई कैबिनेट लगानी, तो इसका काम जारी है। इंशाल्लाह इसकी अपडेट मिलती रहेगी आपको। ये कैबिनेट्स इसके पार्ट्स होते हैं आपस में जोड़ के ना, जिस तरह ये अलहदा है और इसके बाद ये वाली अलहदा है, आपस में जोड़ के ये रेफ्रिजरेशन का सिस्टम सारा किया जाता है। इसके अलावा ऊपर इसके पैपिंग जोड़ी जाती है। ठीक है, तो आज इस पूरी को रिमूव करना है और यहाँ पे नई इंस्टॉल करनी है। इसकी पुराने वाली पैपिंग जो है इसके ऊपर है, यहाँ पे पैपिंग हुई है, इसके ऊपर छत के ना ये करनी है। और इसके बाद सारा इसको इसकी पैपिंग भी यानी कि रिमूव करनी है, पैपिंग भी रिमूव करनी है और ये कैबिनेट भी रिमूव करनी है। और अपनी जैसे चल रही है, इसको पहले सबसे इसके कनेक्शन ऑफ करेंगे, इसके बाद इसको अलग-अलग करके रिमूव करेंगे। ये है जी कैबिनेट। ये इन सब के एवेपोरेटर हैं, अलग-अलग कैबिनेट्स का अलग-अलग एवेपोरेटर है, अलग-अलग एक्सपेंशन मोड है। ये आपस में ज्वाइन की जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ा है, ये यहाँ से शीट खोलेंगे और यहाँ पे इसके नट वगैरह खोलेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ। काफ़ी गंदी कंडीशन हुई हुई है जिसकी वजह से इसको ये रिप्लेस कर रहे हैं ना। ये इसका दिया गया वेपोरेटर, ये इनका ज्वाइंट है। ठीक है, ये यहाँ से खोलेंगे ये, ठीक है, और ये एक स्टेप इस तरफ हो जाएगा, एक स्टेप एक इस तरफ हो जाएगा। मुख्तलिफ स्टेपों से जोड़ के पूरी ये कैबिनेट बनाई जाती है ना। तो ये इस वेपोरेटर की ये है लिक्विड लाइन और सेक्शन लाइन, ये एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटली हमने रिमूव करनी है अलग-अलग स्टेप करके ना टोटली, क्योंकि इकट्ठी तो बाहर निकलेगी नहीं, इसलिए अलग-अलग करेंगे। अलग-अलग करने के बाद फिर सारी इकट्ठी चले जाएगी। तो जब नहीं आएगी वो भी अलग-अलग स्टेप में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे सारी खोल के इकट्ठी करेंगे। इकट्ठी करने के बाद लंबाई में फिर इसको टोटली इंस्टॉल करके ऊपर उसकी कॉपर पाइप लाइनिंग कर देंगे। और ये इसकी लाइटों के कनेक्शन है। ठीक है, इस ये वाले, ये जिस तरह ये लाइटें लगी हो ना, ये इनके कनेक्शन है। और इसके अलावा ये जो वेपोरेटर की थरो है ना, इसके ऊपर शीटें लगी होती हैं, जैसे ये चेक करें, ये शीटें लगी होती हैं। ठीक है, इसने यहाँ से सेक्शन करनी है, सेक्शन करके ये शीटों के अलावा यहाँ से ये थ्रो नीचे फेंकेगा इस जगह से। ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ठंडी एयर नीचे फेंकेगा। ये वेपोरेटर, जिस तरह ये वेपोरेटर फ़ैन चल रहे हैं ना, इस तरह इसके नीचे वेपोरेटर फ़ैन चलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सेक्शन करेंगे, सेक्शन करने के बाद इन प्लेटों से आउट ये भी एयर आएगी। ठीक है, और मेन यहाँ से भी एयर ये नीचे फेंकेगा। सेम ये चीज़ है, ये पूरी कैबिनेट जिस तरह ना, इसको हम अब खोल रहे हैं, सारी को अलग-अलग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लड़कों ने कहा था कि ये कैबिनेट्स क्या होती हैं, इसको पूरी इसकी डिटेल बताई जाए, तो इस वीडियो में आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी। ये बेसिकली एक वेपोरेटर या एक वेपोरेटर को अलग-अलग कनेक्शन करनी है। ठीक है, पीछे आप रैक सिस्टम लगा लें या अलग-अलग सीडीओ यूनिट लगा लें। ठीक है, ये अलग-अलग एक्सपेंशन वाल है, सब का अलग-अलग लगा है। ठीक है, इसका जिस तरह तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नए आने वाले दोस्त जितने भी हैं वो सब्सक्राइब करें और वाचिंग करें। थैंक यू। तो इसको इसकी सारे ना जॉइंटों के बोल्ट वगैरह ये खोल दिए। ये अब बस इनको सेपरेट करके बाहर निकालना है।
ऊपर से कॉपर की पाइप लाइन कटिंग हो रही है, पंप डाउन सिस्टम हो गया सारा। पंप डाउन होने के बाद ये जो इसकी मेन कॉपर की पाइप लाइन है, सेक्शन लाइन और लिक्विड लाइन, इसको काट के सेपरेट कर रहे हैं। अभी इस कैबिनेट के टोटली इलेक्ट्रिकल के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। आपके सामने इसकी लाइटें बंद हो गई हैं, इसके रेपोरेटर फैंस बंद हो गए हैं, ठीक है। तो इसको अब आस्ता आस्ता इन सारी पोजीशनों को ना अलहदा करेंगे। इस साइड वाले पर ये चेक करें, कनेक्शन कट ऑफ हो रहे हैं, उस साइड वाले हो गए हैं, इस साइड वाले भी कर रहे हैं। ये पीछे से ये मेन ब्रेकर्स इसका सिरे बंद हो गए हैं, वेपोरेटर्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से पीछे इसका रैक सिस्टम लगा हुआ है। ओके ओके, बंद होगी, ओवरऑल बंद है, डिस्कनेक्ट हो गई है सप्लाई। रैक सिस्टम है, रैक सिस्टम को इस सारे को पंप डाउन किया। पंप डाउन करने के बाद इसके ऊपर से जो कॉपर की लाइनें हैं वो सेपरेट कर रहे हैं। और अब इलेक्ट्रिकल के मेन कनेक्शन भी पीछे से हमने इसके बंद कर दिए हैं, ठीक है। मेन ब्रेकर्स बंद हो गए हैं। अब इसकी टोटली ओवरऑल जितनी भी इसकी वायर्स हैं वो अलहदा कर देंगे, और इसके जो कॉपर के ऊपर लाइनें बिछी हुई हैं वो अलहदा कर देंगे। अलहदा करने के बाद इसके टोटली जो स्टेप बाई स्टेप सारे स्टेप खोल के सेपरेट कर देंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह जो नई कैबिनेट्स आनी है उनके लिए कॉपर पाइप प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उसके अलावा प्रॉपर सारा काम उसका करेंगे। इसकी ड्रेन अलग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया ओके सारा। तो अभी इंशाल्लाह इनको लोड करना है। बाकी सारा मटेरियल एक साइड पे हो गया और बाकी ओवरऑल काम इनका हो गया। एक बार मैं मज़ीद आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ये जितना भी कॉपर था, इसकी स्क्रैप तारें थी, ये सारा निकाला है। ये टूल्स पड़ा हुआ है, ये कैबिनेट्स, एक ये है। ये चेक करें, इसके सारे पोर्शंस अलग सेपरेट हो गए। इस साइड पे भी और एक दूसरी सी वो भी। ये जो नई कैबिनेट हम रखेंगे ये उनके लिए कॉपर पाइप प्लानिंग की हुई है।